विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराई गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई। खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ, गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे। कमेटी में कोई बातें यदि आप विटनेस के तौर पर देते हैं तो उसको बाहर नहीं बोलना चाहिए कि आपसे कमेटी ने क्या क्या बातें की। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे लोकसभा अध्यक्ष को पहली बार ऐसा मैंने सुना अपने जीवन में कि मैं यदि लोकसभा स्पीकर को कोई पत्र लिखता हूं तो उसके ऊपर भी डिफेमेशन हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेकिन ये जमाना एक ऐसा जमाना है जिसमें कि हमेशा उल्टी गंगा बहती है, तो बहती रही। लेकिन आज जब सभी चीज़ों की इंतहा हो गई, इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहादराई से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया, और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराई गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया? विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है और उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी हुई। इसमें क्या है रीजन? जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूं, और जो बातें मीडिया से छनकर आई हैं। सवाल क्या था, मेरा पत्र क्या है, देहादराई का पत्र क्या है, और सवाल एथिक्स कमेटी के सामने क्या है? सबसे पहला सवाल यह है कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी जहां मैं प्रेस को संबोधित कर रहा हूं, यह घर मेरा नहीं है। इस घर में मैं किराया देता हूं। इस मकान का किराया भारत सरकार लेती है, हाउसिंग कमेटी लेती है, लोकसभा लेती है, और जो इस टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं यह भी किराए का ही। उसी तरह से जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो मेल आईडी, पोर्टल, इंट्रानेट, इंटरनेट, ये सब जो है वो संसद का है, उसका अधिकार संसद का है और उसको मेंटेन एनआईसी करता है। वो संपत्ति उनकी है, वो मालिक वो है। 2014 से इस देश में ईमेल की पॉलिसी है, 2014 से इस देश में पासवर्ड की पॉलिसी है। ईमेल और पासवर्ड की पॉलिसी यदि 2014 से पूरे देश भर में है, एनआईसी की ये पॉलिसी है, भारत सरकार की ये पॉलिसी है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना। इसमें प्रश्न यह था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हां हमने दिया। फिर वो कह रही है कि ये कौन सी पॉलिसी है? तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है, जो ईमेल की पॉलिसी है, जो पासवर्ड की पॉलिसी है। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं और आपकी जानकारी बता दूं, जो प्रेस से मुझे पता चला है और जो महत्वपूर्ण है, जो बातें मैं कह रहा था कि जब कमेटी ऑफ एथिक्स ने भी एनआईसी से लॉगिन के बारे में पूछने का प्रयास किया, तो जो मेरी जानकारी है, जितनी प्रेस के माध्यम से जो मुझे पता चला है, कि एनआईसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसका मालिक है, पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे। एथिक्स कमेटी सेक्रेटरी जनरल के पास गई, लोकसभा अध्यक्ष के पास गई, और उसके बाद जो है एनआईसी ने वो पूरा का पूरा डाटा कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया, जो अखबार में छपा है। ये मेरी बात नहीं कहिएगा कि मैं कमेटी के बारे में कोई जानकारी है मुझे। अब आप समझिए, वो ये कह रहा है, जो जयनंत देहादराय ने आरोप लगाए, उसने ये आरोप लगाए कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए
जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे।